हम लोग एस के पांडे की प्राचीन इतिहास की जो पुस्तक है उसका अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये चीज़ देखने वाले हैं। क्या ये है हैंड एक्स संस्कृति के बारे में देखने वाले हैं। हैंड एक्स संस्कृति, यहाँ पे जो हैंड एक्स संस्कृति हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो इनकी पुस्तक है जहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है हैंड एक्स के बारे में। जब हम लोग आज का क्लास ले लेंगे यहाँ पे हैंड एक्स संस्कृति समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद जैसे हम लोगों ने इससे पहले की संस्कृति पढ़ा है चापर चॉपिंग, अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति, ये चापर चॉपिंग संस्कृति है, ये हैंड एक्स संस्कृति है। ये जो दोनों संस्कृतियां हैं हम लोग पढ़ रहे हैं किस में? ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं। क्या किसके अंतर्गत? पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग चापर चॉपिंग और हैंड एक्स संस्कृति को पढ़ा है, जैसा कि इनकी पुस्तक में दिया गया है। जब हम लोग यहाँ पे हैंड एक्स संस्कृति के बारे में पढ़ लेंगे, जो कुछ भी दिया है थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे कर लेंगे, इसके बाद जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया है कि इन दोनों संस्कृतियों का जो प्रमाण मिला है किन किन क्षेत्रों से मिला है। जैसे इन दोनों संस्कृतियों का उत्तर प्रदेश से कहीं मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, राजस्थान से मिला है। तो इन क्षेत्रों के किन जिलों में कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो चापर चॉपिंग है, अगर हम लोग चापर चॉपिंग की बात करेंगे, चापर चॉपिंग से संबंधित अगर कोई उपकरण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है और कौन कौन से उपकरण थे और उस उपकरण के आधार पे वहाँ का जीवन शैली कैसा रहा होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे तो छोटा सा दिया गया है थोड़ा सा, लेकिन जब हम लोग ये पढ़ने लगेंगे आगे चल के कि इन दोनों संस्कृतियों का प्रसार किन किन क्षेत्रों में था, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और चापर चॉपिंग संस्कृति के बारे में विस्तार से मिलने वाला है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है हैंड एक्स संस्कृति के बारे में, जिसको हिंदी में हस्तकुठार कहा जाता है। तो हैंड एक्स संस्कृति को उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले मद्रास में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मद्रास से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस संस्कृति से संबंधित सबसे पहले जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो मद्रास से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो मद्रास संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति को कहा जाता है। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम नाम का एक स्थान है और वाद मदुरई और अतिरमपक्कम समीप वाद मदुरई व अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो ये उपकरण कौन से? हैंड एक्स। जो हैंड एक्स है, हैंड एक्स संस्कृति है किस नाम से? जैसे ये हैंड एक्स संस्कृति नाम क्यों रख दिया गया? क्योंकि इस संस्कृति के लोग
अधिकतर हैंड एक्स नाम का उपकरण प्रयोग करते थे। हैंड एक्स का अर्थ होता है हस्त कुठार। क्या होता है? हस्त कुठार। तो ये जो संस्कृति है हैंड एक्स या मद्रास संस्कृति है, इस संस्कृति के लोग ज़्यादातर हस्त कुठार नाम के उपकरण का प्रयोग करते थे। ज़्यादातर हस्त कुठार नाम के औजार का प्रयोग किया करते थे, इसलिए इसे हैंड एक्स या इस उपकरण के नाम से इस संस्कृति को जाना जाने लगा। जिस उपकरण का प्रयोग यहाँ पे बहुतायत होता था, उस उपकरण के आधार पे, उस उपकरण के नाम से यहाँ को संस्कृति उस प्रकार का नाम दे दिया गया, जैसे हैंड एक्स संस्कृति। तो जो पहला पॉइंट है, ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप कहाँ से? वादमदरई और अत्तिरंपक्कम से प्राप्त हुए हैं। जो दूसरी बात है, ये उपकरण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली से बनाए जाते थे। इन उपकरणों का निर्माण कैसे होता था? ये उपकरण साधारण पत्थरों से फ्लेक तथा कोर प्रणाली से बनाए गए हैं। ठीक, ये उपकरण जो है, कौन सा उपकरण? हैंड एक्स उपकरण जो है फ्लेक और कोर प्रणाली से, किससे? फ्लेक तथा कोर प्रणाली के माध्यम से बनाए गए हैं ये उपकरण। उसके बाद इस संस्कृति के अन्य उपकरण हैं क्लीवर तथा स्क्रैपर। कौन कौन से? क्लीवर तथा स्क्रैपर। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर तथा स्क्रैपर। तो क्लीवर और स्क्रैपर जो उपकरण हैं, वो उपकरण किस संस्कृति से संबंधित है? यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि ये जो उपकरण है क्लीवर तथा स्क्रैपर, ये हैंड एक्स या हस्त कुठार या मद्रासियन संस्कृति से संबंधित है। तो मद्रास संस्कृति से संबंधित है ये क्लीवर तथा स्क्रैपर। इसके अलावा आप कह सकते हैं हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित है क्लीवर स्क्रैपर। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हस्त कुठार जो संस्कृति है, इस संस्कृति से संबंधित है क्लीवर तथा स्क्रैपर। जो क्लीवर होता था, इसको विदारड़ी भी कहा जाता था। क्लीवर को विदारड़ी भी आप कह सकते हैं। इसको विदारड़ी भी कहा गया है, जिसका उपयोग काटने तथा चीरने में किया जाता रहा होगा। आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो क्लीवर है, क्लीवर को विदारड़ी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग काटने तथा चीरने में किया जाता रहा होगा। इसके बाद खुरचनी किसको कहते थे? स्क्रैपर को। स्क्रैपर को खुरचनी भी कहा जाता था। और जो स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर जानवरों की खाल निकालने और जो पेड़ पौधे हैं उनका छाल छीलने के काम में आता था स्क्रैपर। स्क्रैपर को खुरचनी कह सकते हैं आप, खुरचनी। इसको खुरचनी भी कहा गया
है, जिसका उपयोग उस समय का मानव जो है क्या करता था, किसमें, जानवरों की खाल और पौधों की छाल, जिसका उपयोग पेड़ पौधों की खाल तथा जानवरों की छाल उतारने में किया जाता रहा होगा। ठीक, ये देखिए हैंडएक्स संस्कृति के बारे में, इससे ज़्यादा जो उनकी पुस्तक है एस.के. पांडे जी की, उसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। इसके अलावा ये है क्या, ये हैंडएक्स संस्कृति के बारे में यदि आप देखें तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो हैंडएक्स संस्कृति है इसको हस्त कुठार नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हस्त कुठार। इसका उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इस संस्कृति के उपकरण जो सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं मद्रास से प्राप्त हुए। मद्रास के आसपास 2 क्षेत्र हैं, वो दोनों हैं मदुरई, वाद मदुरई और अतिरमपक्कम। मद्रास के समीप वाद मदुरई और अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं ये हैंडएक्स उपकरण। ये हैंडएक्स या हस्त कुठार नाम का उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादामदुरई और फिर अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात जो ये है, ये उपकरण पत्थरों से बनाए जाते हैं। कौन से, साधारण पत्थर, ऐसा कोई विशेष पत्थर से नहीं बनाए जाते हैं, साधारण पत्थरों से फ्लेक तथा कोर प्रणाली से बनाए जाते थे। जो प्रणाली प्रयोग की जाती थी हैंडएक्स या हस्त कुठार नाम के औजार को या उपकरण को बनाने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता था, यहाँ पे हैंडएक्स संस्कृति में, हैंडएक्स संस्कृति के लोग जो हैंडएक्स उपकरण बनाते थे वो किस प्रणाली का प्रयोग करते थे, तो वो कोर प्रणाली का प्रयोग करते थे और फ्लेक प्रणाली का प्रयोग करते थे हैंडएक्स नाम के उपकरण का निर्माण करने के लिए। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अन्य जो उपकरण है इस संस्कृति से संबंधित, जो वाद मदुरई, अतिरमपक्कम और जहाँ जहाँ से भी हैंडएक्स संस्कृति, हैंडएक्स नाम की उपकरण प्राप्त हुए हैं, वहाँ से कुछ और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब उस संस्कृति से जुड़े हुए कुछ और भी उपकरण हैं। आमतौर पे देखें तो वो उपकरण हैं क्लीवर तथा स्क्रैपर। क्लीवर वो उपकरण है जिसको विदारणी भी कहा गया। क्लीवर वो उपकरण है जिसको विदारणी भी कहा गया, जिसका उपयोग काटने तथा चीरने में किया जाता था। दूसरा जो है वो है स्क्रैपर, जिसको खुरचनी कहा जाता है या खुरचनी कहा गया, जिसका उपयोग किया जाता रहा होगा किस काम में, ये पेड़ पौधों के छाल उतारने में या जानवरों की खाल उतारने में इस खुरचनी का प्रयोग किया जाता रहा होगा। यहाँ तक ये जो हैंडएक्स संस्कृति के बारे में दिया गया है एस.के. पांडे की पुस्तक में, ये बस इतना ही दिया गया है। इसके बाद जो दिया गया है वो हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। और दिया क्या गया है ये जान लीजिए। दिया गया है ये कि हैंडएक्स जो संस्कृति है और चापर चापिंग संस्कृति है, ये जो दोनों संस्कृतियाँ हैं, इन दोनों संस्कृतियों के अवशेष या दोनों संस्कृतियों के प्रमाण या दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य भारत के किन किन हिस्सों में, किन किन प्रदेशों के किन किन जिलों में और कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन दोनों संस्कृतियों से संबंधित या पूर्व पुरापाषाण काल अर्थात निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके आगे की चीज़ को लेके अगली क्लास में।